नमस्कार। आज हमारे पास सम्राट अशोक के शासनकाल से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं और कुछ चित्र भी। मिशन है कि इन स्रोतों को देखें जरा और समझें कि ये हमें क्या बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्रोत हमें ले जाते हैं करीब 256 ईसा पूर्व। उस वक्त मगध साम्राज्य मौर्य वंश के तहत भारत की एक बड़ी ताकत था। पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर नंद और फिर मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद फिर अशोक का शासन आया। यहीं से बात थोड़ी बदलती है ना? बिल्कुल। हमारे पास जो लिखित स्रोत हैं वो अशोक के शासनकाल पर, खासकर उनके जीवन के एक कह सकते हैं निर्णायक पड़ाव पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो चित्र मिले हैं साथ में, जैसे कोई चार्ट वगैरह या खाली तस्वीर, वो इस ऐतिहासिक बातचीत के लिए सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं देते। तो हमारा ध्यान पूरी तरह से लिखित सामग्री पर रहेगा। और ये अशोक पर केंद्रित हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अच्छा, तो इन दस्तावेजों में 256 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या खास हुआ? मुझे लगता है यहीं पर कलिंग युद्ध का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत कलिंग युद्ध को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताते हैं। ऐसा लगता है कि इस युद्ध में जो भयानक हिंसा हुई, जो विनाश हुआ, उसका अशोक पर बहुत गहरा असर पड़ा। दस्तावेज इसी बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। मतलब युद्ध की वो क्रूरता देखकर उनका मन एकदम बदल गया। सिर्फ मन ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने अपने जीने का और राज करने का तरीका ही बदल दिया। स्रोत कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये तो बहुत ही बड़ा कदम रहा होगा। यकीनन, यकीनन। बौद्ध धर्म अपनाना सिर्फ कोई धार्मिक चुनाव नहीं था, बल्कि ये उनके शासन की दिशा बदलने वाला फैसला था पूरी तरह से। इन दस्तावेजों से ये बात साफ उभरती है कि उन्होंने युद्ध और हिंसा का रास्ता मतलब पूरी तरह छोड़ दिया। ये उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ हिंसा छोड़ी नहीं, बल्कि शांति और नैतिकता का प्रचार भी शुरू कर दिया। ये धम्म और अहिंसा के सिद्धांत जिनका जिक्र है इन स्रोतों में, ये असल में क्या थे? हाँ, ये धम्म शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ या कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था। अशोक का धम्म असल में एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। इसमें बड़ों का आदर करना, ब्राह्मणों और श्रवणों को दान देना, और दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार करना, और सबसे जरूरी दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता, ये सब शामिल था। और अहिंसा यानी किसी जीव को चोट न पहुंचाना, वो तो इसका एकदम केंद्रीय सिद्धांत था। ये समाज को जोड़ने और शांति बनाने का एक जरिया था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं रहा, ये एक तरह की राजकीय नीति बन गई। हाँ। और उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे? उस जमाने में तो आज जैसे साधन नहीं थे, टीवी, रेडियो, कुछ भी नहीं। हाँ, यहीं पर अशोक की दूरदर्शिता दिखती है, उनकी सोच। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। ये शिलालेख और स्तंभलेख ये पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगह लगाए गए, ताकि आम लोग भी राजा के विचार, उनके नैतिक उपदेश पढ़ सकें और समझ सकें। सोचिए, ये उस समय के हिसाब से संचार का कितना स्थायी और कितना प्रभावशाली तरीका था। वो संदेश आज भी हमें मिलते हैं। तो अब अगर इन स्रोतों को एक साथ देखें तो 256 ईसा पूर्व सिर्फ एक साल नहीं रह जाता, ये एक प्रतीक बन जाता है, एक ऐसे दौर की शुरुआत का प्रतीक जहां एक शक्तिशाली सम्राट ने युद्ध की जगह शांति, नैतिकता और लोगों की भलाई को चुना। और ये सब शुरू हुआ एक युद्ध के भयानक अनुभव से। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि कैसे एक शासक का व्यक्तिगत बदलाव, उसका नैतिक विश्वास पूरे साम्राज्य की नीति और दिशा बदल सकता है। ये हिंसा से शांति की ओर, सजा से धम्म यानी नैतिकता से शासन चलाने की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ अशोक के जीवन का नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ था, जैसा कि ये स्रोत हमें बता रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो इन दस्तावेजों से हमने समझा कि कैसे कलिंग युद्ध की विभीषिका ने सम्राट अशोक को बदला। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म यानी नैतिक आचरण और अहिंसा को अपने शासन का आधार बनाया, और इसे शिलालेखों के जरिए अपनी प्रजा तक पहुंचाया, एक नए शांतिपूर्ण युग की नींव रखी। बिल्कुल।
और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि व्यक्तिगत नैतिक दृढ़ता और सही फैसले वो किस हद तक समाज और राजनीति पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। क्या इतिहास की ये सीख, ये सिद्धांत आज की दुनिया के लिए भी उतने ही मायने रखते हैं? ये सवाल इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में जरूर उठता है।